गुरु और उनकी कृपा के अद्भुत तरीकों का वर्णन कोई भी शब्दों में नहीं कर सकता। हर पल कुछ ऐसा घटित होता है जिससे हमें यह एहसास होता है कि हम गुरु जी की शरण में सदैव सुरक्षित हैं। प्यारे सज्जनों, एक भगत जी अपने जीवन की एक घटना बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं और मेरी बहन मंदिर में गुरु पूर्णिमा समारोह की तैयारी के लिए सेवा में जा रहे थे। हम अपने स्कूटर पर थे और स्कूटर की रफ्तार अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। बारिश भी तेज हो रही थी। मंदिर से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्कूटर नियंत्रण से बाहर चला गया और अस्थिर हो गया। मैंने इस समस्या को देखने के लिए स्कूटर रोक दिया। हम ये देखकर हैरान थे कि पिछले पहिए पर केवल एक ही नट बचा था, शेष 4 गिर चुके थे। लेकिन जहाँ पर हमने स्कूटर बंद किया वहीं पर हमें एक मैकेनिक मदद के लिए मिल गया, जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रहा था। वो भी इस बात से हैरान था कि हम लगभग 25 किलोमीटर एक नट के साथ कैसे चले गए। हम काफ़ी तेज रफ्तार से जा रहे थे और सड़क पर बहुत भीड़ और यातायात होने से गंभीर दुर्घटना भी हो सकती थी। लेकिन जब ये सब हुआ तब वहाँ आसपास कोई वाहन नहीं था। गुरु जी ने ही हमारे जीवन की सुरक्षा की। एक अन्य घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं, गुरु जी के जन्मदिन पर जब हम उनसे आज्ञा लेने के लिए गए थे तब गुरु जी ने कुछ ऐसा कहा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। गुरु पूर्णिमा के दिन एक भगत जी ने मुझे बताया कि उस रात गुरु जी ने क्या कहा था। उन्होंने मेरे काम को आशीर्वाद दिया था। मैं ये सुनकर के बहुत खुश हुआ, क्योंकि कुछ ही महीने में मेरे कार्यालय में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी। वास्तव में मैं नौकरी छोड़ने की योजना बना रहा था। गुरु के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा तब मुझे बताया गया कि मैं एक नए कार्य के लिए स्थानांतरित किया जा रहा हूं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका मैं सपना भी नहीं देख सकता था। मुझे सवेतन 5 महीनों का अवकाश दिया गया। वास्तव में मुझे 5 महीनों तक कार्यालय जाना आवश्यक नहीं था और प्रत्येक महीने मुझे अपना पूरा वेतन मिल रहा था। मेरे साथियों के लिए भी ये बहुत अविश्वसनीय बात थी, लेकिन मैं जानता था कि ये चमत्कार भी गुरु के ही द्वारा किया गया था। ये सारी चीज़ें अप्रत्याशित थी। भगत जी आगे कहते हैं कि एक रात हम हरिद्वार से लौट रहे थे, जहां हम गुरु जी के दर्शन करने के लिए गए थे। हमारी गाड़ी मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में हम 4 लोग सवार थे और गाड़ी हमारे नियंत्रण से बाहर होकर के एक बिजली के खंभे से जा टकराई। इसका प्रभाव ये हुआ कि इंजन विस्फोट के साथ खुल गया और सीटें भी बाहर आ गईं। यह एक ऐसा झटका था कि मैंने अनुभव किया कि मेरी चेतना शरीर से पृथक हो गई। मैं अपने शरीर से बाहर आ चुका हूँ और गाड़ी के शीर्ष पर हूँ, जबकि मेरा शरीर अभी भी सीट बेल्ट में बंधा हुआ गाड़ी में ही पड़ा था। तभी एक तेज नारंगी प्रकाश निकला जिसने मुझे मेरे शरीर में वापस धकेल दिया। गाड़ी में सवार अन्य लोगों ने मुझे खींच करके बाहर निकाला। सभी व्यक्तियों को चोटें लगी थी और जल्द ही हमें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं बहुत दर्द में था। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और न ही नीचे झुकने में सक्षम था। मुझे भय था कि मेरी पसलियाँ और पेट टूट चुकी थी। लेकिन जब परीक्षण और जांच की गई और जब रिपोर्ट आई तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था। इस भीषण दुर्घटना का प्रभाव गुरु जी की कृपा से बहुत कम हुआ। इसके अतिरिक्त अगर गाड़ी खंभे से नहीं टकराई होती तो हम 15-20 मीटर की दूरी पर स्थित लगभग 30 फीट की गहरी खाई में गिर गए होते। हम सब लोगों का जीवन बच गया, जिसके लिए हम सब गुरु जी के आभारी हैं। बाद में पता चला कि मैं जिस दर्द से पीड़ित था बहुत आंतरिक चोट और गर्दन की हड्डी की अव्यवस्थित होने की वजह से थी। कुछ ही दिनों के बाद मैं फिर से गुरु जी के दर्शनों के लिए गया। यद्यपि मैं पिछले कुछ दिनों से पैर में हल्का सा दर्द महसूस कर रहा था और जब दर्शन करके जब मैं वापस आया तो पता चला कि मेरे बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई थी। कैसे मैं इतनी गंभीर घटना के बाद गर्दन की अव्यवस्थित हड्डी और टूटे हुए पैर और आंतरिक चोटों के साथ 1 हफ्ते के भीतर लगभग 500 किलोमीटर से वैदिक यात्रा कर पाया। और इतना ही नहीं, मैंने अपनी यात्रा बिना किसी तकलीफ के पूरी की। गुरुजी हमेशा कहा करते हैं, यहाँ सब कुछ वास्तविक है। यानी कि गुरु के चरणों में आने के बाद
मेरा जीवन केवल उनकी कृपा से ही है। मैं गुरु जी के श्री चरण कमलों में विनम्र अनुरोध के साथ आप सबसे यही विनती करता हूँ कि वो सदैव हमें अपनी चरण शरण में रखें, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। प्यारे सज्जनों, किसी ने सच ही कहा है, गुरु ज्ञान की ज्योति से करता सबका मंगल है। जो गुरु की गुणगान करे होता न उसका मंगल है। जिस पर पड़ जाती है गुरु कृपा हो जाता है उसका जीवन धन। जो करे गुरु का अनादर हो जाता उसका जीवन नष्ट। गुरु कृपा पाकर अर्जुन ने देखो अपना नाम किया। दुर्योधन का सर्वनाश हुआ जब उसने गुरु का अपमान किया। बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता है, कह गए साधु संत। गुरु का सदा सम्मान करो, याद रखो ये मंत्र। प्यारे सज्जनों, गुरु की कृपा का पाना हमें अध्यात्म के मार्ग पर तभी संभव है जब हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। और ये बात तभी बन पाएगी जब हम पूर्ण रूप से स्वयं को आत्मसमर्पण कर देंगे। और पूर्ण रूप से समर्पण तभी हो पाएगा जब हम अध्यात्म के मार्ग पर गुरु के द्वारा बताए गए उन सभी नियमों का पालन करेंगे। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर अपनी ध्यान साधना समाप्त करने के बाद सांसारिक दिनचर्या को आगे बढ़ाना है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए परिवार की तमाम जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाते हुए अपनी मेहनत से कमाए हुए धन से ही परिवार का पालन पोषण करें। साधारण जीवन व्यतीत करते हुए प्रकृति का सम्मान करें। सभी लोगों के साथ ईमानदारी और सच्चाई से व्यवहार करें। दिन भर में जितनी बार ध्यान साधना के लिए गुरु ने कहा है उतनी बार पूरे नियम से करना। जब हम ये नियम ईमानदारी से निभाते हैं तो सद्गुरु की कृपा का द्वार हमारे लिए हमेशा खुला रहता है।